क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, माता पिताएं, प्रभु ने अपनी अपार दया से हम सभी लोगों को एक और बार धन्यवाद देने के लिए इस पवित्र वेदी के पास लाए हैं। आप में से बहुत सारे लोग पवित्र वेदी अपने अपने गिरजाघर में शायद इकट्ठा होकर मिसा में शायद भाग नहीं ले सकते होंगे, लेकिन आज हम सभी लोग मिलकर आप सभी लोगों को भी याद करते हुए डिवीन मरगरीता के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए सबसे पहले इस नया सप्ताह के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिछले सप्ताह में दिए हुए सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और पूरे इस सप्ताह में प्रभु का प्यार और करुणा अनुभव करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। एक पल मौन होकर हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन प्रभु को हम चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए पिछले सप्ताह के सारे गुनाहों को हम याद करेंगे। हमें से बहुत सारे लोग पाप स्वीकार करने के लिए शायद आपको मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन आज पश्चातापी दिल से हम जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु से प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रभु हमको क्षमा करेगा। एक और बार प्रभु से अपने पापों को प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे और हम बोलेंगे, प्रभु हम पापी हैं, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर। हम दिल से प्रार्थना करेंगे और इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाएंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुआरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंदपूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मैंने राष्ट्रों को सिरुस के अधीन करने के लिए उसका दाहिना हाथ संभाला है। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 45 वचन संख्या 1 और 4 से 6 तक। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सिरुस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सिरुस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सिरुस से यह कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इस्राएल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई अन्य ईश्वर नहीं है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाए कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम आप लोगों का विश्वास, प्रेम तथा भरोसा निरंतर स्मरण करते हैं। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 1 से लेकर 5 तक। पिता परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलोनिकियों के नाम के
नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि समर्थ, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 वचन 15 से लेकर। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को एक प्रश्न पूछने भेजा। गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी भी परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी दूरता भाप कर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने 1 दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, इन दिनों में अलग अलग जगह पर चुनाव की रैलियां चलती हैं और हमारे अधिकारी लोग, नेता लोग सब चुनाव की प्रचार कर रहे हैं। अक्सर हम पिछले काफी सालों से देखते हैं, एक पार्टी को हराने के लिए, सत्ता में जो लोग पार्टी है उसको हराने के लिए बाकी छोटे छोटे पार्टी लोग क्या करता है, इकट्ठा होकर महागठबंधन करते हैं।
आजकल बहुत सारे गठबंधन हमको देखते हैं। गठबंधन मतलब एक एक छोटा छोटा पार्टी लोग मिलकर एक पार्टी को हराने के लिए। कुछ इसी प्रकार की बात आज के सुसमाचार में हमको देखने के लिए मिलता है। आज के सुसमाचार में दो पक्ष को देखने के लिए मिलेगा। एक पक्ष है फरीसी लोग। फरीसी लोगों ने हमने देखा उनकी बात प्रभु से मिलता जुलता नहीं है। वो हमेशा प्रभु में कुछ गलतियां ढूंढने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार हारते हारते जा रहा है। अभी अकेला जाने से यीशु से कुछ सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए फरीसी लोग क्या किया है, एक और दूसरा पक्ष वालों को ले लिया, वो ये हेरोदी पक्ष। हेरोदी पक्ष मतलब कौन है? रोमियों के शासन गलीलिया में इस्राएल में हो रहा है, लेकिन रोमियों के शासन है, लेकिन हमारे पुराने जमाने में अंग्रेज शासन हमारे भारत में था। लेकिन कुछ छोटे छोटे राजा लोग अंग्रेजों को भी सपोर्ट करता था। ऐसा हमारे इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। अंग्रेजों को सपोर्ट करता था, जबकि हमारे नेता लोग अंग्रेजियों को बाहर करने के लिए, हमारा भारत को स्वतंत्र करने के लिए पूरा कोशिश करते थे। लेकिन उसी समय में भी कुछ छोटा छोटा राजा लोग अंग्रेजों को सपोर्ट करता था। इसी प्रकार हेरोद राजा है, वो रोमियों के शासन को मानता है और उनके लिए कर लोगों से इकट्ठा करता है। इसलिए हेरोदी लोग कौन है? रोमियों के शासन को मानने वाले लोग हैं। और फरीसी लोग कौन है? फरीसी लोग पूरा प्रभु के नियम को मानने वाले यहूदी लोग हैं। प्रभु का नियम पूरा होना चाहिए। इसलिए फरीसी लोग जो कैसर को, रोमियों का राजा, रोम का शासक कैसर को कर देने के विरुद्ध है। लेकिन यहां पर क्या हो गया है, फरीसी लोग अकेला प्रभु यीशु को सामना नहीं कर पा रहा है। इसलिए दो आपस में जो शत्रु है, आपस में फरीसी लोग और हेरोदी लोग आपस में मित्रता रखने वाले लोग नहीं है, लेकिन शत्रु लोग होने पर भी अभी यीशु को हराने के लिए एक साथ आकर प्रभु यीशु के सामने एक सवाल कर रहा है। यही बात मैंने शुरुआत में बोला, आजकल हम देखते हैं कुछ पार्टी लोग जो दूसरे पार्टी के विरुद्ध बोलने वाले लोग अभी सत्ता में आने के लिए नहीं तो दूसरों को हराने के लिए शत्रु लोग भी, अलग अलग तत्व को मानने वाले लोग भी, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग भी एक साथ आकर दूसरे पार्टी को हराने के लिए गठबंधन एक साथ आकर सरकार बनाने के लिए कोशिश करता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु के सामने हेरोदी लोग और फरीसी लोग एक साथ आया और उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरुवर, हम चाहते हैं कि आप सत्य बोलते हैं, हम जानते हैं, और सच्चाई से ईश्वर का मार्ग की शिक्षा देते हैं। आप मुंह दे की बात नहीं करता, सच्चाई से बात करता है। इसलिए हमें बताइए आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? रोमियों के लिए हम इस्राएल के लोगों के पैसा इकट्ठा करके रोम के शासकों को देना है क्या? दोनों मिलकर आया है। प्रभु यीशु के सामने बहुत बड़े का सवाल है। यदि प्रभु बोलेगा कैसर को देना है, इसका मतलब फरीसी लोग भुनभुनाएगा, ये तो यहूदी है और पूरा मूसा के नियम को पालन कर हमको सिखाता है, मूसा के लेख में इससे लिखा है सब बोलकर हमको सिखाता है। और अभी कैसर को, जो पूरा इस्राएली लोग विदेशी के शासन से मुक्त होना चाहता है और बोलता है कैसर को देना चाहिए, तो फरीसी लोग भुनभुनाएगा, इनको पकड़ने के लिए कोशिश करेगा। और सदुकी लोग हैं, यदि यीशु बोलेगा
कैसर को नहीं देना चाहिए, कर नहीं देना चाहिए बोलने से सादुकी लोग बोलेगा तुम राजद्रोही है, रोमियों के शासन को नहीं मानता है, इसलिए कैसर को संदेश देकर इनको पकड़ा सकता है। यीशु को जो चाहता है वो प्राण दंड, कोई भी दंड दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हाँ बोलूं या नहीं बोलेगा। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा प्रभु यीशु को मिल जाता है। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा से प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर से उनको जवाब देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, उनको समझ में आ गया, क्योंकि वचन में ही लिखा है, क्योंकि वे क्या चाहता है, यीशु को बातों में फंसाना चाहता था, बातों में फंसाना चाहता है। आजकल की दुनिया ऐसा ही है, लोगों को बातों में फंसाना चाहता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में सब पढ़ते समय में, तो कुछ लोग आकर कुछ बोलेगा तो हम क्या है, कुछ जवाब दे नहीं पाएगा, बातों में फंस जाता है। आजकल के ऐसे दुनिया है जिसको बातों नहीं है, जो अच्छा बात कर रहा है वो जीतेगा। टीवी में हम देखता है, चैनलों में ये हमको देखने के लिए मिलता है, जो अच्छा बात करेगा बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए, बैठक के लिए आएगा, जिसके लिए बात करने की अच्छा तरीका है वो जीतेगा। इसको बोलना नहीं आता है वो हार जाएगा। हम अक्सर हार जाता था, लोग बोलेगा हमको आगे कुछ बोलने के लिए नहीं आता था, हम अक्सर हार जाता था। लेकिन आज का जमाना है वो जीता, उसका जीत है जो बातों में शक्तिशाली है। जो नेता लोग आजकल सत्ता में आता है, जो बड़ा काम करने वाले लोग नहीं है, जो बात में एकदम बढ़िया बात करता है, अच्छी बढ़िया मसाला लगाकर जो अच्छा बात करा, वो आजकल सत्ता में आता है। इसलिए प्रभु यीशु को भी बातों में फंसाने के लिए आया। इसलिए प्रभु ने बोला, ढोंगियो मेरी परीक्षा क्यों लेते हो। हाँ, मुझे परीक्षा लेने के लिए आया, मुझे मालूम है, इसलिए कर किसका मुझे दिखलाओ। आपके पास जो पैसा है वो किसका है, दिखलाओ। हमारे पास आजकल करेंसी है, नोट है, उस नोट में महात्मा गांधी का पिक्चर है, मतलब महात्मा गांधी हमारा राष्ट्रपिता है। इसलिए हम सभी लोग भारत को कर देने वाले हैं अलग अलग तरीके से। इसलिए प्रभु ने बोला, कर किसका है, सिक्का मुझे दिखलाओ। आप सबके पास में पैसा है। तो ईसा ने उनसे कहा, एक किसका चेहरा और किसका लेख है। एक किसका चेहरा है, आज हमारा करेंसी में नोट में महात्मा गांधी का चेहरा है, और किसका लेख है। आज सुबह हम लेख देख रहा था, हमारा करेंसी 500 का एक नोट देखा, उसमें लेख है RBI रिजर्व बैंक गवर्नर का साइन है कि हाँ ये मैं प्रॉमिस करता हूँ जो ये नोट को ले लेगा उसको 500 रुपये का कीमत का चीज मिल जाएगा। इससे कुछ लिखा है, वो लेख है, अंग्रेजी शासन का लेख नहीं, अभी भारत का लेख है। तो प्रभु ने बोले, लोगों ने उन्होंने उत्तर दिया, ये कैसर का है, मतलब आप लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कैसर का चिन्ह वहां पर है, लेख है। तो प्रभु ने बोला, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, दो जो कैसर का है उसे कैसर को दो। अभी तो हम अंग्रेजी शासन में है, इसे छुटकारा नहीं पाया है, उसी पैसा को लेकर घूम रहा है, इसलिए आप उनका है तो दे दो। लेकिन प्रभु ने वहां पर बात समाप्त नहीं किया, एक बहुत बड़ी ऊंची शिक्षा वहां पर प्रभु ने दे दिया। और आगे प्रभु ने बोला, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को देना भी है, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को भी देना है। आप लोग के हाथ में जो पैसा है वो कैसर का चिन्ह है, आपके पास है, लेकिन आप कौन है, आपका चेहरा क्या है, हमारा चेहरा क्या है। हम ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर का चिन्ह हमारे सामने है, ईश्वर का लेख
हमारे ऊपर है, ईश्वर का सील हमारे ऊपर, विशेषकर बपतिस्मा द्वारा ईश्वर की सील हमारे ऊपर पड़ा है, मुहर लगाया है। तो हम कौन है? हम ईश्वर का है। जो पैसा वाली बात है, इस संसारिकता की बात है, किसको देना है नहीं देना है वो सवाल तो है, उसके लिए है, आपके लिए जवाब दिया, लेकिन उससे थोड़ा और ऊपर उठना चाहिए। हमको आप फंसाने के लिए आए, हमको मालूम है, लेकिन हमको थोड़ा और उठकर सोचना है हम कौन है, ये कभी भी नहीं भूलना, हम ईश्वर का है। इसलिए हमें ईश्वर को भी कुछ देने के लिए है, ईश्वर को अधिक देना है। ईश्वर की प्रतिरूप में हम बनाए हुए लोग हैं, इसलिए ईश्वर को हमें देना है। सबसे पहले देना का है, ईश्वर के लिए आराधना देना है, ईश्वर को स्तुति देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब मैं सोच रहा था, हमको ऐसा लगा आजकल के युवा पीढ़ी इसी प्रकार की बहुत सारे सवाल के सामने खड़ा हो जाता है। बहुत सारे सवाल आजकल के युवा पीढ़ी के सामने आता है। तर्क वितर्क में आज हमको बहुत सारी बात सुनने के लिए मिलता है। टीवी चैनल में वाद विवाद होता है, तो कौन जीतता है? जिसके लिए जो बातों में अच्छा है। तो हमारे युवक पीढ़ी को बात करने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास प्रभु का ज्ञान नहीं है। हम थोड़ा सा ज्ञान लेकर आजकल थोड़ा सा मोबाइल द्वारा क्या है, पिक्चर देखा है, नहीं तो किसी से व्हाट्सएप द्वारा कोई मैसेज मिला है, थोड़ा सा कोई वीडियो देखा है, वही हमारा ज्ञान। इसलिए कोई भी हमारे युवा पीढ़ी, हम ईसाई है, यीशु में विश्वास करता है, अन्य धर्म के लोग और अविश्वासी लोग हमारे आकर सवाल करेगा, अरे भाई तुम अभी भी गिरजाघर जाता है, विश्वास में इसे रहता है, विश्वास क्या है? बोलने से हमको तर्क में हम हार जाएगा, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए नहीं आता है। उदाहरण के लिए कोई बोलेगा, अरे तुम अभी भी संडे के लिए जाता है, विशेषकर जो बाहर में जो काम करने के लिए जाता है, बाहर में काम करने के लिए जाता है, बहुत सारे लोगों, बहुत कम लोग ये सोचता है कि संडे में मुझे हर हालत में गिरजाघर जाना है, हर हालत में। इसलिए काफी लंबा सफर करके गिरजाघर की तलाश करके वहां पर मिसा के लिए जाना पड़ेगा। उस समय साथी लोग बोलेगा, अरे भाई तुम संडे को भी थोड़ा काम करे, देख तो हम काम कर रहे हैं और हमको और अच्छा पैसा कमाई मिलेगा, इसलिए तुम ये विश्वास वाली बात सब छोड़ो, पैसा कमाओ। आज हमारे लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसलिए पैसा की बात तो रखकर विश्वास को पीछे छोड़ने के लिए हम बोलेगा तो हमारे युवा पीढ़ी उसको आसानी से मानेगा। कारण क्या है? हमको बोलना नहीं आता है, हम हार जाएगा, हमको बोलने के लिए नहीं आता है। इसलिए हमको बोलने के लिए सीखना चाहिए। नहीं, ईश्वर बड़ा है, ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, ईश्वर ने ही मुझे तो नौकरी मिला है, इसलिए ईश्वर को छोड़कर पैसा कमाई मेरे लिए दूसरी बात है, वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है। मेरे लिए प्राइमरी बड़ी बात ईश्वर है। यदि ईश्वर ही मुझे, मैं 6 दिन काम किया है, उसके बाद प्रभु को धन्यवाद नहीं देगा, मेरा समय प्रभु को इतवार के दिन में गिरजाघर जाने के लिए मैं टाइम नहीं देगा, मेरे जीने से कोई मतलब ही नहीं बोलने के लिए हमारे युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। नहीं तो हम बोलेगा आए तो। इसी प्रकार हमारे युवा पीढ़ी के सामने बहुत सारे सवाल आने वाले दिन में आएगा। जैसे आज गठबंधन हम देख रहा है, फरीसी लोग, सदुकी लोग इकट्ठा होकर हराने के लिए, प्रभु यीशु को हराने के लिए आता है। मैं चेतावनी देता हूं, आने वाले पीढ़ी, आने वाले समय में हमको ईसाई को हराने के लिए बहुत सारे तत्व हमारे सामने आएगा, बहुत सारे विचारधारा रखने वाले लोग आएगा, सभी लोग इकट्ठा होकर हमारे विरुद्ध बोलने के लिए आएगा। अरे तुम सब जो कर रहा है फालतू है, बेकार की बात है। यदि उदाहरण के लिए हमारे यदि युवा पीढ़ी एकदम सिंपल ड्रेस पहनकर घूम रहा है, सिंपल ड्रेस, कोई फैशन ड्रेस नहीं है,
कोई इसमें कोई बहुत विशेष, जैसे कि आजकल हमारे टीवी में सब देखो, उसमें कुछ नहीं है। यदि हमारे दोस्त लोग बोले क्या पहनती है, अभी भी ऐसे ही कपड़ा पहन कर जाता है, देखो हमारे जैसे थोड़ा सा फैशन में घूमो, छोटा छोटा कपड़ा पहनो, शरीर को थोड़ा थोड़ा दर दिखा कर जाओ। इसी प्रकार सभी लोग टीवी में, हमारे दोस्त लोग सब इससे करता है, तो हमारे युवा पीढ़ी बोलने के लिए नहीं, मेरे लिए ईद तो बड़ा है, मेरे लिए ईद तो अच्छा है, क्योंकि मैं प्रभु के द्वारा बनाया हुआ है, मैं प्रभु का प्रतिरूप है, इसलिए मैं लोगों के सामने ईश्वर का प्रतिरूप बनकर खड़े रहना चाहिए। हमको बातों में ही हमारे युवा साथी लोग जो विश्वास के विरुद्ध बोलता है, उनके सामने बोलने के लिए हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, आजकल की परिस्थिति में, आज का सुसमाचार मेरी दृष्टि में बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व है। लोग सवाल कर कर आएगा हमको हराने के लिए, हमको नीचे रखने के लिए, तुम सब जो कर रहा है वो बेकार, परंपरा की बात, परंपरा। लोग बोलेगा क्या है, तो पिछले दिन हमको कोई बोला रहा था, फादर जी हमारे घर में प्रेयर नहीं होता है। क्या है, सभी लोग काम सब करके इधर उधर घूम करके बहुत लेट में घर आता है, उसके बाद में सब खाना खाकर सोता है। क्यों? हमारे लिए परिवार में प्रार्थना की एक परंपरा नहीं है, एक ट्रेडिशन होना चाहिए। जो भी काम के लिए जाएगा समय पर घर में आना है, आकर सबसे पहले इकट्ठा होकर प्रार्थना, जपमाला प्रार्थना करेगा। अभी अक्टूबर महीने के विशेष समय है जपमाला भक्ति को बढ़ाने का। खाना खाएगा से पहले जपमाला मिलकर करेगा, उसके बाद ही खाना है। माता पिता की फैसला घर में होना चाहिए, ये हमारी कैथोलिक पवित्र परंपरा है, इसको हमको मानना पड़ेगा। नहीं तो कोई बोलेगा ये क्या है, प्रार्थना सब छोड़ो, मैं थक कर आया है, खाना खाना है, थक कर आया इसलिए खाना तो बड़ी है, नहीं, खाने से भी बड़ा है प्रार्थना है, हमको समझना चाहिए। इसी प्रकार की पवित्र परंपरा हमारे परिवारों में है, इसको बना कर रखने के लिए हमारे माता पिता आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। युवा पीढ़ी आज बोलना चाहिए। आजकल युवा पीढ़ी बोलने के लिए उनके पास दम है। हमारे लिए क्यों आरक्षण मिलना है, हमको सरकार से क्यों मिलना है, वो सबके लिए हमारे पास आवाज है। विश्वास के लिए आवाज उठाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी तैयार होना चाहिए। यदि हम आज आवाज नहीं उठाएगा, आने वाले समय में हमसे भी ज्यादा बोलने वाले बहुत सारे शैतान के सेना लोग, शैतान के एजेंट लोग हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और उनके सामने हम हाथ जोड़ेगा, क्योंकि हमको बोलना नहीं आता है, हम हार जाएगा। प्रिय माता पिताएं, युवा भाई और बहन, मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आज प्रभु यीशु से आशीर्वाद मांगना कि हम अपने जीवन में विश्वास को सबसे पहले स्थान दें। जो ईश्वर का है, ईश्वर को देना है। बाकी सबके लिए हम टाइम दे रहा है, सरकार से हमको मिलने के लिए, वो सब मांगने के लिए हम टाइम दे रहा है। हम हड़ताल में जाता है, हड़ताल में जाएगा, हमको सरकार से जो मिलना है स्ट्राइक करेगा, लेकिन हमें प्रभु से जो विश्वास जो मिल गया है उसको भी प्रचार करने के लिए, उसको भी साक्ष्य देने के लिए हम कितना तैयार हैं। पवित्र मिसा बलिदान में हम यही आशीर्वाद के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम युवा पीढ़ी विशेषकर सामने आ जाए, विश्वास के लिए जीवन बिताएं, विश्वास का प्रचार करेंगे। इसलिए हमको वचन सीखना है, प्रार्थना सीखना है और उससे भी हमको बोलने के लिए आना चाहिए। आइए एक पल मौन होकर प्रभु से आशीर्वाद मांगे, विश्वास के अनुसार जीवन बिताने के लिए, सत्य का साक्षी बनने के लिए। हमारी क्रिश्चियनी मसीही पवित्र परंपराएं हैं। संडे में मिसा बलिदान में प्रार्थना, गिरजाघर में इकट्ठा होना, सब कुछ निकाल कर छोड़कर गिरजा में आकर प्रार्थना करना, इसी प्रकार की जो पवित्र परंपराएं हैं हमको बना कर रखने के लिए और उसके लिए हम जीने के लिए प्रभु से आशीष मांगेंगे। आइए हम खड़े होकर हमारे विश्वास को स्वीकार करेंगे जो प्रभु यीशु पवित्र कलीसिया द्वारा, पवित्र परंपरा द्वारा हमको मिल गया है। हम प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे।
हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वस्त बने रहने के लिए हम उसकी सहायता मांगे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के गडरिए अपने को ईश्वर राज्य के उत्साही और ईमानदार संदेश वह प्रकट करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त के नाम पर अत्याचार सहने वाले सभी विश्वासी अपनी सहनशीलता और धीरज के द्वारा क्रिस्तीय विश्वास का दृढ़ साक्ष्य देते रहे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब विश्वासी अपने अपराधों से मुक्त होकर ईश्वर के सुयोग्य संदेशवाहक बने। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे हृदय में ईश्वर की कृपा तथा शक्ति बढ़े कि हम उसका राज्य समस्त संसार में स्थापित करें और उसे स्थिर बनाए रखें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस पावन यूखरिस्ट समारोह में भाग ले रहे हैं, विशेषकर जो लोग ऑनलाइन द्वारा अपने घर में प्रार्थना में मिसा में भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों की प्रार्थनाएं हे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में रखते हुए उनके निवेदनों के लिए प्रभु की दया हम मांगते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हमारे विश्वास के विरुद्ध जितने भी चर्चाएं संसार भर में टीवी चैनलों में हमको सुनाई देता है, जो बातों में बड़े हैं वो बड़ी बड़ी बात करके हम साधारण लोग उसमें फंस जाता है। हे प्रभु, आपकी प्रज्ञा और ज्ञान हमें दे, जिसे आपको जिन लोगों ने बातों में फंसाने के लिए आए थे, ईश्वरीय प्रज्ञा द्वारा आपने उनको हराया, सत्य का साक्ष्य दिया है। इसी प्रकार हमारे युवा पीढ़ी भी प्रभु के सत्य में आगे बढ़े, प्रभु के लिए साक्ष्य देने के लिए ईमानदारी से प्रभु का ज्ञान द्वारा ईमानदारी से साक्ष्य दे सके। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कैथोलिक कलीसिया में जितने भी विरोधी है, कैथोलिक कलीसिया के विरोधी लोग, शैतान के अलग अलग सेना लोग, एजेंसी लोग कलीसिया को हराने के लिए काम करते हैं, इसी प्रकार गलत विचारधारा को फैलाते हैं टीवी और मोबाइल ऐसे चीज द्वारा। उन सभी शत्रु के कार्यों को प्रभु आपके दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान की अनंत योग्यता द्वारा सभी शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक पल मौन होकर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हमारे परिवार में जितने बाहर के लोग द्वारा जो भी गलत विचारधारा प्रचार करके हमारे परिवार से कुछ लोग अविश्वास में चला गया, अंधविश्वास में चला गया और अन्य मिशन में, अन्य धर्म में सब विश्वास छोड़कर चला गया, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। वो लोग भी इधर उधर से सुनी हुई छोटी बात में फंस गया, प्रभु का ज्ञान उनको छुड़ाए, प्रभु की कलीसिया में फिर से जुड़कर प्रभु की आराधना कर सके। जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है। ये कृपा हमारे परिवार के लिए हम मांगते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु, आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सेवा सहर्ष करते रहें। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के दाग मिट जाए और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए। एक वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर गाते हैं।
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश जोसेफ आइंद और आल्बर्ट हेमरोम और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पुरुष शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। मेरे प्रभु, मेरे दिल
हम एक पल मौन होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे और आने वाले पूरे इस सप्ताह को प्रभु के पवित्र हृदय में हम समर्पित करेंगे। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन, पारिवारिक जीवन, हमारे कामकाज, सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगेंगे। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, यह कृपा कर कि हम परम प्रसाद के प्रभाव से पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो सृष्ट वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। एक वरद है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।